मैट्रिक्स के बेसिक को, मैट्रिक्स के एडिशन को, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को और उसके बाद मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को बताया। और आज मैं मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को आपको बताऊंगा विद एग्जाम्पल। आप बने रहिए मैट्रिक्स के शानदार वीडियो में मेरे साथ। मैं संजीव कुमार जौहरी अपने मैथ्स माइंड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, जिस पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, पिछले वीडियो में अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी क्या ट्रांसपोज होता है। यहाँ प्रॉपर्टी ये है कि अगर a प्लस बी का आप ट्रांसपोज करते हैं तो आपका a ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से कर दें तो आपको वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टीज आपकी है अगर किसी कांस्टेंट की ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या किसी कांस्टेंट को ट्रांसपोज के साथ मैट्रिक्स के साथ लिख के ट्रांसपोज कर दें तो बराबर आएगा। चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर a और b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई भी सेम आएगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आज हमें डिस्कस करनी है। 4 प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देता रहूंगा और ये चारों प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करता हूँ। a प्लस बी का होल डैश बराबर ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a के ऊपर a का ट्रांसपोज करने के बाद फिर ट्रांसपोज कर दें तो फिर a आया था। और इस थर्ड प्रॉपर्टीज में हमने बताया किसी कांस्टेंट के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें या कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कर दें, सेम आ जाएगा। और इसी तरह से बताया अगर किसी ab का ट्रांसपोज होता है तो v डैश a डैश आ जाएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। पहली प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। हमें प्रॉपर्टीज जो है, पहली प्रॉपर्टीज हमारी आ जाएगी आपकी लेट मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स जो हम यहाँ पे ले रहे हैं a बराबर अगर हम ले लें 3 4 5 6 और b बराबर 7 8 9 4 5। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। पहली प्रॉपर्टीज यानी हम प्रॉपर्टीज जो टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि प्रॉपर्टीज a प्लस बी की प्रॉपर्टीज लगाना है। a प्लस बी मैट्रिक्स ऐड करके ट्रांसपोज लगाना है और a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज को अलग अलग ऐड करना है, ठीक है। आप पहला वीडियो और या दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इनका एडिशन को आप जान सकते हैं। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे आ रहा 3 4 5 6 प्लस v 7 8 9 5। अब क्या करना है, इनको ऐड करेंगे। आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करना। 3 प्लस 7 4 प्लस 8 5 प्लस 9 और 6 प्लस 5। देन आपको मिल जाएगा 7 प्लस 3 10 8 4 12 और 9 5 14 11। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, तो ट्रांसपोज हो जाएगा आपका a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज का मतलब हमने बताया था, थर्ड लेक्चर आप हमारा देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज के लिए आपको क्या करना होगा, 10 12 14 11 10 12 14 11। इसमें जो रो है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 10 12 आ जाएगा और 14 11 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ट्रांसपोज। अब जो 10 14 12 11 है वही आपका आना चाहिए a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज से। देखते हैं तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज से आपको 10 14 और 12 11 चाहिए। देखो आपका जो a है, मैट्रिक्स a जो थी वो आपकी कितनी है, 3 4 और 5 6। अब इसका ट्रांसपोज करना है, अभी मैट्रिक्स लिए हमने, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 3 4 5 6। ठीक, उसी प्रकार से जो बी मैट्रिक्स है आपकी, वो मैट्रिक्स है 7 8 9 5। और इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 8 9 और 5।
अब क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों को प्लस करें तो हमको एक मैट्रिक्स मिल जाए, और वो मैट्रिक्स किसके बराबर होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स बराबर होनी चाहिए ए प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो इसको ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे आ चुका है, तो हम इसका जो ट्रांसपोज है, यानी जो हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना चाहते हैं, हम इसको लिख दे रहे हैं ट्रांसपोज कितना आ रहा है 10 14 12 11, यानी कि ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, आपका जो आ रहा है यहाँ पे, हाँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 3 5 4 6 प्लस बी ट्रांसपोज 7 9 8 5, क्या करना है 3 प्लस 7 5 प्लस 9 4 प्लस 8 6 प्लस 5, ध्यान से देखिए 7 3 10 हो गए, और 9 5 14 हो गया, ये 12 हो गया, ये 11 हो गया। अगर देखो तो वही आ गया, देखिए प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है। क्या प्रॉपर्टी प्रूफ हुई कि जो a प्लस बी का अगर होल ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेपरेट, अगर हर मैट्रिक्स का सेपरेट ट्रांसपोज करते हैं तो उसके सम के इक्वल हो जाएगा। देखिए सम के इक्वल हो गया, 10 14 12 11 हो गया, या 10 14 12 11 हो गया। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी प्रूफ हुई, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और फिर देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम प्रूव कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज देन आफ्टर दैट ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब वो आप क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या है, सपोज दैट एग्जांपल हम फिर सेकंड लेते हैं, और यहाँ पे मान लें हमें एक मैट्रिक्स ए है जिसका 4 3 -2 और 1 है। अब अगर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 4 3 -2 और 1 आती है। अब अगर इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो आपको मिल जाएगा 4 -2 3 1, यानी ये मैट्रिक्स सेम आ गई। इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। क्या प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि किसी भी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना, आप उसी मैट्रिक्स को फिर से इनवाइट कर रहे हैं। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो सेकंड प्रॉपर्टीज है, वो आपकी यहाँ पे प्रूफ हुई विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई थी, थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर हम किसी कांस्टेंट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, या अगर हम कांस्टेंट को बाहर निकाल के और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स को, देखो मैट्रिक्स यहाँ पे कोई एग्जांपल अपने पास से फिर लेते हैं, लेट ए कर लेते हैं, और आपकी 3 into 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं। लेट ए इक्वल टू 3 4 5 6 7 1 2 3। अब इसका क्या करेंगे, अगर हमने इसके साथ के मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, के मतलब यहाँ पे 2 ले रहे हैं हम, 2 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, के और ए दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 बाहर निकाल लो, क्या करें, 2 2 जा 4 कर दें, 6 हो जाए, 8 हो जाए, यहाँ पे 10 हो गया, 12 है, 7 2 जा 14 हो गया, 2 1 जा 2 4 है, और ये 6 है। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज कर दिया, जितने भी रो थे कॉलम में कन्वर्ट हो गए हैं, जितने भी रो थे कॉलम में कन्वर्ट हो गए हैं, 8 14 और 6। अब अगर हमने क्या बताया, इसका अगर हम RHS देखते हैं तो RHS देख लीजिए। RHS क्या है, RHS में देखिए के यानी कि 2 बाहर निकाल दिया, और अब की हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, मैट्रिक्स से 8 2 5 1, तो यहाँ लिख दे 2 5 1, जो रो है कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, 3 6 2
473। ठीक है, जब ट्रांसपोज करते हैं उसकी फिर मैट्रिक्स से इसके मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और ये 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6, 2 3 6। ठीक है, तो ये देखो, आप देखो सेम मैट्रिक्स फिर से वही हमें मिल गई है, यानी कि ये ट्रांसपोज हमने करा था, देखो ये मिल गई है 8 14 6। देखो यहाँ पे एलिमेंट गिनते हैं 4 10 2 4 10 2 है, देखो 4 10 2 6 12 4 8 14 6। तो हमारी जो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, क्या प्रूफ हो गई कि के ए अगर किसी के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और कांस्टेंट वैल्यू निकाल के अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मैट्रिक्स में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। देखिए मैट्रिक्स को अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं लास्ट प्रॉपर्टीज है, ये मैट्रिक्स के सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर को इंक्लूड किए हुए हैं। मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करती है, तो अगर मल्टीप्लाई को हार्ड लगती है तो आप तीसरा वीडियो देखिए उसे ध्यान से, तीसरा वीडियो और दूसरा वीडियो देखो, आप मल्टीप्लाई भी बहुत आसानी समझ जाएंगे। वैसे भी जो मल्टीप्लाई का रूल है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, यानी जिस मैट्रिक्स को आपको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है वो पहले लिख लो। अगर ए भी है, ए का रो ले लो, बी का कॉलम ले लो, तो रो की कॉलम और उसका रो की मल्टीप्लाई ही होनी है, अदर कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। तो चौथी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं हम लोग, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको भी, क्योंकि हम लोग पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगली प्रॉपर्टीज है कि अगर हम ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और अगर हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मैट्रिक्स वही मिल जाएगी। कैसे, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है इसे 2 into 2 कर लेते हैं, 2 3 4 5 और व्हील ऐड कर लेते हैं 3 6 4 2। आपको करना क्या है, ए बी मतलब 2 3 4 5 और 3 6 4 2। देखिए इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 3 जा 6 प्लस 3 इंटू 4। अब इसी रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 6 प्लस 3 इंटू 2। ऐसे 4 की 3 से प्लस 5 की 4 से, फिर 4 की 6 से सेम और 5 की 2 से। तो देखिए 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 4 जा 12 प्लस 5 4 जा 20, 6 2 जा 12 प्लस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 5 2 जा 10। आपको क्या मिल जाएगा, ऐड करते हैं 6 और 12 6 18 और 12 6 18, वाह 12 20 32 और 24 10 34, ये आपको मिल गया। अब क्या करना है, अब हमको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा डिफरेंट करना है। क्या डिफरेंट करना है कि पहले बी का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो और मल्टीप्लाई कर दो। RHS बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करना आ गया है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो बी का ट्रांसपोज 3 6 और 4 2, ए का ट्रांसपोज 2 3, कॉलम में लिख रहा हूं 4 5। करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, वही मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो करते हैं 3 2 जा प्लस 4 इंटू 3 और दूसरी हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3 इंटू 2 प्लस 4 सॉरी 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 5। ठीक इसी प्रकार से 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 और 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 5 2 जा 10। क्या आ जाएगा, 18 22 18 और क्या आ जाएगा 34।
34, यानी कि हमारी ये मैट्रिक्स जो है वो सही नहीं आ रही है, चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मल्टीप्लाई कैसे आनी चाहिए 22, अच्छा 32 आ रहा है यहाँ भी 32 आएगा, लेकिन हमारी जो ये रो आ रहा है इनका कॉलम आ रहा है, यानी कि हमने क्या करा, अभी मल्टीप्लाई तो करी थी पर उसका ट्रांसपोज नहीं किया था। तो पहले इसका बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है हमारी, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हमने ट्रांसपोज ही करना भूल गए। हम इसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं ए बी डैश का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 18 और 18, 32 और 34। तो आज हमने ट्रांसपोज की 4 प्रॉपर्टीज को प्रूव किया, चारों प्रॉपर्टीज को समझाया। अभी बहुत कुछ बाकी है मैट्रिक्स में, लगातार ये मेरा चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स को काफी इजी करने की कोशिश करी है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चनों को हमसे पूछिए, हम आपको उन क्वेश्चनों का जवाब देंगे, आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो समझ में आए। तो तब तक के लिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, और फिर अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।